अंदर भी वह शब्द, परमात्मी शब्द वह शरीर के अंदर है। वो शरीर से निकल जाएगा, शरीर मर जाएगा, वह चेतन स्वरूप है, प्रकाश। जैसे आप देखते हैं कि अंत समय में डॉक्टर आते हैं तो थर्मामीटर लगाते हैं, देखते हैं परा नहीं चढ़ा तो मृतक नहीं घोषित करते। वो आला जो है खटखुट की आवाज़ कहीं नहीं होती है कि नहीं, यदि आवाज़ बंद है तो मृतक घोषित कर देते। जैसे मुर्दा में गर्मी और मुर्दा बोलने लगे तो कोई उसको मुर्दा कहेगा नहीं, कहते हैं झगड़ा जब हम लोग कभी कभी करते हैं, देखते हैं नहीं, ऐसा मारेंगे कि बोलती है बंद कर देंगे, अब बोलती है बंद हो जाएगा तो खत्म हो गया। वही है परमात्मा का दोनों हाथ, प्रकाश और शब्द, ये खत्म हो गया, शरीर मर गया। उसको प्राप्त कर लेंगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। निर्विषय चक्षुषी को, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता है, जो इंद्रियों के ज्ञान में आता है वो विषय, उसको विषय कहा गया है। जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं, तब जीवात्मा के ज्ञान में जो आता है उसी को निर्विषय कहा गया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। भगवान का सब ये माया विषय, इंद्रियों के ज्ञान में जहाँ तक जो आता है वह विषय। इसलिए यदि आप पूछ सकते हैं कि भगवान कहते हैं विषय के लिए नहीं दिए हैं, तो यहाँ कान सारी इंद्रियाँ जो बनाए हैं क्यों बनाए? आँख बनाए तो आँख तो देखेगी, कान सुनेगा ही, विषय तो ग्रहण होगा। एक तरफ भगवान कहते हैं विषय के लिए नहीं दिए हैं, फिर ये सब बनाए क्यों? भगवान कहते हैं बनाए हैं, आँख बनाए हैं देखने के लिए, ताकने के लिए नहीं बनाए हैं। नहीं कहते हैं खाओ पियो चाखो मत, देखो दाखो ताको मत। मतलब क्या हुआ? देखना बुरा नहीं है, चाखना बुरा है। खाना बुरा नहीं है, चाखना बुरा है। समझ रहे हैं? देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। देखना ताकने में अंतर है। प्राप्त करने की कामना से जो देखा जाता है उसको ताकना कहते हैं। जैसे आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, कोई सुंदर लड़की है, देख रहे हैं, देखना बुरा थोड़ा है, लेकिन स्पर्श कीजिए। जैसे रावण ने सीता माई को देखा था कि ताका था? देखा नहीं था, उठा करके लेके चला गया। तो नतीजा क्या हुआ? राहानुकुल कोई रो मनहारा। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है, प्राप्त करने की कामना से। खाना बुरा नहीं है, शरीर है तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन चाखना बुरा है। चाखना बुरा है, इसलिए शरीर को बर्बाद करना। बहुत तरह का तेल मसाला क्या आजकल देख भी रहे, खाते हैं ना लोग, खाने का भी शऊर नहीं है। खाने का भी शऊर नहीं है। 3 तरह का खाना, तमोगुनी खाना, रजोगुनी खाना, सतोगुनी खाना। तमोगुनी खाना खाएंगे तब देखिए आलस नींद आएगी, रजोगुनी खाना खाएंगे तो मन चंचल रहेगा, सतोगुनी खाएंगे तो मन जो है पवित्र होगा। समझ रहे हैं? ये खाना पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन शऊर नहीं लोगों को, क्या खाना क्या नहीं खाना, शऊर भी नहीं है। आप देखिए गुरु महाराज जब शरीर में थे, शरीर में उस समय शुद्ध घी का भंडारा बराबर चलता। वर्षों रहने का इनके सानिध्य में हमको शुभ अवसर मिला। शुद्ध घी का भंडारा, एक आदमी था, भंडारा के दिन वो पहुंच जाता था, प्रायः देखते थे, हम लोगों के साथ बैठते थे खाने के लिए। लेकिन ऐसा हदिया था वह कि एक के दफे 40-50 पूरी लेता था। 2 कुली बुनिया, 2 कुली सब्जी, इतना खाता था। खाते खाते मैंने कंठ तक, अब उठ नहीं पाता था। उसको उठा करके बगल करते थे तो बैठ नहीं पाते थे, लेट जाते थे। 2 दिन फिर नहीं खाते, तीसरा दिन फिर भंडारा। उससे संसार का काम तो परमार्थ तो नहीं होगा, संसार का काम भी नहीं होगा, वो पड़ा हुआ। इसीलिए खाना पर भी ध्यान देना चाहिए। मैंने कहने का मतलब विषय को शोध कर लीजिए। विषय शरीर के लिए तो विषय चाहिए, शोध करके। विषय तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, लेकिन शोध करके खाइए, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना। संख्या एक जहर है, आप जीभ पर रखेंगे तो स्वाद नहीं बता सकेंगे, तुरंत मर जाएंगे।
और उसी संख्या से जहर को शोधा जाता है तो लकवे की दवाई बनती है। इसलिए संतों ने कहा कि विषय को लेना है, शोध कर लीजिए और निर्विषय तत्व को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जत्नवान बनिए। संसार का काम कीजिए, तन काम में और मन राम में, पलटू कारज सब करे, सूरत रहे अड़गान। ख्याल को हटाना पड़ता है। काम कीजिए, तन काम में और मन में राम नहीं हो सकता है। आप करके देखिए। आप झाड़ू जैसे माई दाई झाड़ू लगा रहे हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं। अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तो जिस भी अवस्था में रहेंगे तो आप सोए हैं, जगह जगह हैं, हमेशा चलते रहेगा। सोबत जागत टुक विहीन नहीं तारा, जिन जिन जनता निसी दिन बाबे बाजे जम जालिम पथियारा। हमेशा आवाज़ तो हो ही रही है हम आपके अंदर में, लेकिन इस कान से तो उस आवाज़ को नहीं सुना जाता है। अंतरी कान है, उस कान से ही जो आवाज़ हो रही है, ध्वनित हो रही है हम आपके अंदर में, वो सुना जाएगा। तो उसके लिए क्रिया है। कैसे सुनेंगे? इंद्रियों के घाटों से जब आप हट जाएंगे तब आप सुन सकते हैं। जब तक इंद्रियों के घाटों पर रहेंगे तो नहीं सुन सकते। इंद्रियों से सारी चेतना को समेट करके अंदर में रखिए, तब देखिए आप सुनते हैं कि नहीं वो आवाज़। आवाज़ तो हो ही रही है हमेशा, वो परमात्मा की आवाज़, सेपर ऑफ द वॉइस, कहते आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है जो हमेशा ध्वनित हो रही है। उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आंतरिक कान चाहिए। गोश बातिन हो कुशदा, जो करे कुछ दिन अमल, ला अल्लाह अल्लाह अकबर पर जाने के लिए। एक फ़कीर ने कहा बातनी कान उसी को कहा जाता है। जाहिरी कान तो ये दिखाई पड़ता है, बातनी कान, इस कान, ये कान सुनता है, विचार कीजिए, यह कान नहीं सुनता। वह अंतर का कान इससे जुड़ा रहता है, चेतनधार, वही ये आँख नहीं देखती। अंतर का आँख जो है, इस आँख में उसका करंट लगा रहता है, बिजली। अरे मरने पर देखिए, मरने की बात क्या, मर जाते हैं तो आँख कान सब रहती, सब इंद्रियाँ रहती है कि नहीं? सुनता पिनता है कोई? मरने की बात तो छोड़ दीजिए। जब हम आप सो जाते हैं, गाड़ी नींद में चले जाते हैं, तो उस समय बहुतों की आँख खुली रहती है। क्या वो देखता है? कान में रुई लेकर सोते हैं हम लोग, सुनते हैं कौन क्या बोल रहा है। एक आदमी इसी तरह सोया हुआ था, मुंह खुला हुआ था, साला आया, देखते हैं मनोज जी बड़ा इत्मीनान से सोए हुए हैं। मजाक सूझा, बगल में नमक था, एक मुट्ठी नमक उठाया, मुंह में डाल दिया। कोई पता नहीं चला, जैसे उसका जगह ट्रांसफार्मर गर्म हो गया। किसने नमक डाला? ये तो रोज़ दिन का अनुभव है, इसका ध्यान दीजिए, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि वह आपने चेतना को समेटिए। पूजा कोटि समम अस्तोत्रम, अस्तोत कोटि समो जाप, जाप कोटि समो ध्यानम, ध्यान कोटि समोल्य। ये क्रिया है। इस क्रिया पर सुबह के सत्संग में विशेष प्रकाश जा रहा है। अभी इतना ही समझिए। कहते हैं कि पूजा जैसे हम लोग करते हैं, पूजा के मंदिर में जाते हैं, पूजा भगवान की पूजा करते हैं। पूजा का ढंग होना चाहिए। जो भी सामग्री आप भोग चढ़ाते हैं भगवान पर, तो आपका मन भी चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मन संसार में घूम रहा है। ये पूजा का ढंग नहीं है। पूजा माने ये क्रिया प्रारंभिक होता है, थोड़ा थोड़ा। जैसे बच्चा स्कूल में नाम जब बच्चे का लिखाया जाता है तो मोटे मोटे अक्षर को सिखाया जाता है। जैसे वो ABCD जो सीखते हैं ना, वही ABCD सब दिन MA में भी पढ़ेंगे तो ABCD पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मोटी उपासना, फिर बारीक उपासना। मोटे मोटे अक्षर सीखता है, होते उससे बारीक हो जाता है। उसी तरह मोटी उपासना, मन को टिकाना है। फिर उससे स्तुति कहीं भी भगवान का सुमरन कीजिए, स्तुति कीजिए, करोड़ गुना सिमटा उससे होता है। फिर यदि मौका लगे छोड़ो, उसको भी छोड़ो, जाप करो भगवान के मंत्र का, जो आपके आचार्य बता दे, उस नाम का जाप करो। उसे मन को जाप में लगा के रखना। मन को जाप में, जाप के बहुत प्रकार हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है मन से जाप करना है। मन से जाप श्रेष्ठ है। मन इधर उधर जाएगा और उससे करोड़ गुना होता है स्थूल रूप का ध्यान।
लेकिन किसी एक का करना है, एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान, स्थूल रूप में चाहे जो आपके आचार्य बता दें, लेकिन बताने का भी ढंग है। सभी जो है बता देंगे ऐसी बात नहीं है, जो सक्षम है ऐसे नहीं। किसी से जा कर के गया एक आदमी अयोध्या, वहाँ किसी से दीक्षा लिया, कहा जाओ राम राम का जाप करो। अब चले आए, अब राम राम का जाप करने लगे, कुछ दिन लगातार करते रहे, करते कुछ नहीं हुआ। तब जो है दूसरे महात्मा के पास गए, वह भी बता दिए कि राम राम का जाप करो। ये आदमी क्या करता है, यह तो पहले हमको बताया अयोध्या में राम राम का जाप करो, ये आप भी वही बता रहे हैं, क्या अंतर है? कहा कि बहुत अंतर है। कहा क्या अंतर है? कहा जैसे राइफल की गोली है, ऐसे गोली फेंक करके मारोगे तो मरेगा, कहीं चोट चाट लगेगा, होगा, सो जाएगा। लेकिन उसी गोली को राइफल के नाल में भर करके मारोगे तो जितने उसके सामने में पड़ेगा सबको छेदते हुए गोली पार हो जाएगी। तो बताओ कि गोली में ताकत है कि राइफल में? बोली में ताकत है कि बोलने वाले में? अरे बोलने वाले में ध्यान भजन करता है कि नहीं, सत्संग करता है कि नहीं, नहीं करता तो उसे सीखेंगे देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए सीखने वाला, भगवान ने कहा था संतों के पास भेजो, संतों के पास जाओ पहले, भगवान कह रहे हैं। भगवान कृष्ण भी वही कहते हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, दूसरे तीसरे के पास नहीं भेजते। इसीलिए थोड़ा सा वह करना है, जाप करो, फिर उसके रूप का ध्यान करो। आप फिर जो है अभी तक तो संसारे की तरफ है, अभी तक विषय की तरफ ही, विषय में के तरफ ही है। देखना सुनना होता है नहीं, विषय के देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। अब निर्विषय की तरफ जाना है, तो अब बिंदु ध्यान करना है। बिंदु ध्यान कहा कहिए, चाहे नसाग्र ध्यान कहिए, भगवान उसको नसाग्र ध्यान कहा, कबीर साहब ने शून्य ध्यान कहा, मतलब बहुत सब संतों ने अलग अलग कहा, लेकिन बात एक ही है। कल इस पर ज़्यादा सुनिएगा। और उसके बाद अंतिम है नाद ध्यान। ये चार संत मत में चार क्रियाएं। अरे कुछ समय नहीं मिलता तो जाप तो कर सकते हैं, बैठ के जाप कीजिए, थोड़ा देर 10-15 मिनट जाप कीजिए, फिर उसके रूप का ध्यान कीजिए, फिर उससे जो है प्रकाश मिलेगा, बिंदु ध्यान कीजिए, फिर शब्द साधना। ये चार क्रियाएं में मुख्य है वही दो क्रिया, बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। यही परमात्मा का दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ है परमात्मा के गोद में। जैसे बच्चा माँ के गोद में चला जाता है, वह निर्भय हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता। हो सकता है कि माँ के गोद से गिर जाए, लेकिन ज्योति नाद के बीच में जो जीव चला जाता है, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे। गुरु महाराज कहते तो उस पर बम बोला न क्यों न गिरे, लेकिन वह परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। दरिया का जल सागर में चला जाता है, वह सागर हो जाता है, फिर वह दरिया का जल नहीं रहता। उसी तरह जीव मैंने शब्द धार पर सवार होते होते जाकर जहाँ जहाँ शब्द लय हो जाता है, वही है निशब्द, वही निशब्द है, वही निर्विषय तत्व है, निर्विषय तत्व। इसी के संबंध में भगवान जो है कह रहे हैं कि नर्तन पाई विषय में देही, पलट सुधाते षड विषय। उसी को अमृत कहा गया, उसको प्राप्त करेंगे, फिर जो है प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह अभी समय ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा यह वाणी कह करके विराम कर रहा हूँ। अब आरती होगी, फिर अभी का कार्यक्रम समाप्त होगा। बोलिए श्री सद्गुरु जय। भजन गाएगा ज्ञानी को। मंचौसी ने